मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मूसा और जलती हुई झाड़ी। मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा है। पहाड़ों पर उसी बीच में एक अजीब घटना घटती है। यह घटना मूसा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। यह घटना क्या है, जानने के लिए तैयार हो जाएं। आग लगी पर जली नहीं। मूसा भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर होरेब नाम के पहाड़ पर आ गया, जहां उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, मगर वह जलकर राख नहीं हो रही है। मूसा बहुत ही सोच में पड़ गया। यह तो बड़ी अजीब बात है, मैं पास जाकर देखता हूं क्या बात है। जब वह पास गया तो झाड़ी में से एक प्यारी सी आवाज आई, रुक जा, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसा ने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और अपना मुंह ढक लिया। जानते हैं यह आवाज किसकी थी? एक स्वर्गदूत की। लेकिन वह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था। यह सब बोलने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर ने आगे कहा, मैंने देखा है कि मिस्र में मेरे लोग बहुत ही तकलीफ और पीड़ा में हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिस्र से आजाद करने का फैसला किया है और इस काम के लिए मैं तुझे मिस्र भेजना चाहता हूं। यहोवा इज़राइल को मिस्र निकालकर कनान देश में ले जाने वाला था, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा देश था। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो मामूली इंसान हूं, यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं चला भी गया और वहां कहीं इज़राइलियों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम उनसे यह कहना, मुझे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों के पास भेजा है। फिर यहोवा ने कहा, मेरा नाम हमेशा के लिए यही रहेगा। मूसा ने कहा, पर मान लो मेरे कहने पर भी कि तुमने मुझे भेजा है वे यकीन न करें, तब मैं क्या करूंगा? इस पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल दो। जब मूसा ने ऐसा किया तो लाठी सांप बन गई। फिर यहोवा ने मूसा को एक और चमत्कार दिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर डालो। मूसा ने वैसा ही किया और जब उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला तो वह बिल्कुल सफेद हो गया था, मानो उसे कोढ़ की भयानक बीमारी लग गई हो। फिर यहोवा ने मूसा को तीसरी चमत्कार करने की शक्ति दी। आखिर में यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम ये सब चमत्कार दिखाओगे तो इज़राइली मान लेंगे और विश्वास करेंगे कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। इसके बाद मूसा घर गया और इत्रो से कहा, मैं मिस्र में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं, ताकि मैं उनका हाल चाल जान सकूं। इस पर इत्रो ने उसे जाने दिया। मूसा इत्रो से अलविदा करके मिस्र के लिए निकल पड़ा। इसके आगे क्या हुआ जो जानने के लिए तैयार हो जाएं। अगले वीडियो में जरूर देखिए और ध्यान से सुनिए परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या काम करने जा रहे हैं, और आप भी तैयार हो जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें।